ये उल्लू टीवी इस समय कलेक्ट्रेट आजमगढ़। मनीष कृष्णा जी बताइए, शहीद कब तक देश के लिए इस तरह कुर्बान होते रहेंगे, और क्या एक कारण बताइए जिससे ये घटनाएं बंद नहीं हो रही हैं? क्या कमी रह जा रही है? करप्ट नेता। जब नेताओं के लड़के फौज में भर्ती होने लगेंगे उसी दिन ये समस्या खत्म हो जाएगी। भ्रष्ट राजनीति, क्योंकि गरीब मजदूर का बेटा फिर राजनीति। अभी मैं और लोगों से मिलाता हूँ। इधर एक नया ये युवा बच्चा हमारा फेवरेट आदर्श। इस तरह की घटनाएं होती हैं, लोग भूल जाते हैं, जवान शहीद होते हैं, अगले फिर वही नाटक शुरू। एक कारण बताओ जिससे घटनाएं बंद नहीं हो रही। जातिवाद वोट दे रहे हैं तो यही होगा, जातिवाद। और इस बीच मैं आपको मिलाता हूँ, आजमगढ़ के आप चुनाव लड़े हैं ना, ये जो घटनाएं पुलवामा में हो रही हैं या देश में जो जवान शहीद हो रहे हैं, उसके पीछे एक कारण बताइए सॉलिड, एक मामूली हम नहीं रोक पा रहे हैं। आखिर में क्या कमी रह जा रही है? इच्छा शक्ति की कमी है हमारे लीडरशिप में। आप बताएं। चलिए, मोनू कोई बताएं क्या कमी है जिसकी वजह से इस तरह घटनाएं शहीद वो लोग हो रहे हैं और कुछ भी? इस देश के नामर्द सो रहे हैं, जितने भी मर्द हैं सब के सब सो रहे हैं। जिस दिन जग जाएंगे उस दिन तो कोई घटना नहीं होगी। तो मर्द होते तो सोते या कुछ करते होते? नहीं, दरअसल ऐसा है कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को जगा रहे हैं, बाकी लोग अभी सोए हैं। मोदी जी के फेवरेट आप हैं ना, क्या एक कारण है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही हैं? रोज आज कल फिर भूल जाएंगे हम। समस्या का समाधान नहीं, केवल कड़ी निंदा, आश्वासन, किसी समस्या का समाधान नहीं। कारण एक कारण, अब कड़ी निंदा नहीं होगी। अब पाकिस्तान का नामो निशान इस देश से मिटने वाला है, इसलिए कड़ी निंदा नहीं होगी। कौन सा वो कारण है जिससे नहीं आपने एक कारण जिसकी वजह से इस तरह घटनाएं नहीं रुक रही हैं? सबसे बड़ी बात, हम लोग कभी अपनी गलती स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं। अपनी गलती कोई दिख ही नहीं रहा, कोई मिल नहीं रहा जिससे हम आपको मिलाएं। चलिए, जो भी ये वीडियो देखे बताएं कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। हमें लगता है कि इस देश में कोई गद्दार है जो ऐसे लोगों से मिला हुआ है और सूचनाएं लीक करता है। रही भाई, बिना सूचनाएं लीक किए हुए इस तरह घटनाएं हो ही नहीं सकती। किसी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि वो सामने से हमला कर सके। किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया वो सामने से हमला कर सके। कोई ना कोई गद्दार है जो इन लोगों से मिला हुआ है, और वो गद्दार कहाँ है, किस रूप में है, मुझे नहीं मालूम। और इसी तरह से इस देश में जवान शहीद होते रहेंगे, क्योंकि ये मुर्दों का देश है, मुर्दों का देश है। किसी समस्या का समाधान इस देश के पास नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग नामर्द हैं। एक छोटा सा देश इजराइल अच्छे चौके पिछवाड़े में घुस जाता है। हम साले 100 करोड़ नामर्द केवल कड़ी निंदा करते हैं। हमारी पिछवाड़े में दम नहीं है। गलत की सही? अगर दम होता तो हम जवाब देते। हमारे पास जवाब देने की औकात नहीं शर्मा जी। गलत की सही? फ्री में लड़ेंगे देश के लिए। मैं इस देश से कहना चाहता हूँ, जवान भर्ती करो जो फ्री में इस देश के लिए लड़ेंगे और घुस के मारेंगे, घुस के। तुम स्टार्टिंग तो करो, स्टार्टिंग करो। इस देश में बहुत से मर्द पैदा हो चुके हैं जो फ्री में इस देश की सेवा करेंगे, तनख्वाह से नहीं लड़ेंगे। डोभाल, अजीत डोभाल, बहुत समझदार अधिकारी हो तुम ना। अबे साले क्या रोक पाए तुम? अजीत डोभाल, मोदी, मुलायम, मायावती जैसे नेता, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है सालो, क्योंकि नामर्द तुम्हें पैदा करते हैं। अगर इस देश की जनता मर्द होती ना तो मर्द लीडर पैदा करते और ये देश 100 इजराइल के बराबर बन सकता है। एक छोटा सा देश इजराइल सबकी गांव में घुस गया और हम साले केवल कड़ी निंदा माधव चौथ कर सकते हैं।
राजीव आजमगढ़ से। हर नामर्द को राजीव तलवार का पसीना मर्द बनाएगा। मर्द बनाने की फैक्ट्री हम पैदा करेंगे सालों। तुम तो शेयर और लाइक करने में शर्म आती है। आजमगढ़ वालों को लाइक और शेयर करने में शर्म आती थी। ये राजीव तलवार को पागल कहते थे। इनको मालूम नहीं इनके माँ बाप में इतनी हैसियत नहीं कि वो राजीव तलवार पैदा कर सके। राजीव तलवार पैदा करने के लिए पिछवाड़े में दम चाहिए, लेकिन राजीव तलवार पैदा करेगा भगत सिंह। साला मुर्दों का देश है। रोज जवान शहीद होते हैं, फिर दूसरे दिन साले भूल जाते हैं ये, क्योंकि नामर्द है। कुछ करने की औकात नहीं, साले भोगते हैं। इस देश का युवा, जिस देश का युवा मोबाइल में व्यस्त हो, जिसके फैन अमिताभ हो, मोदी हो, मुलायम हो, जो देश बन चुका है, वो क्या करेगा? उल्लू टीवी से राजीव आजमगढ़ से। सोल्यूशन बताइए, इस तरह घटनाएं कब तक होती रहेंगी? ये है सोल्यूशन बताइए, इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, शहीद मारे जा रहे हैं, कब तक गलत हो रहा है? तो कब तक सुधरेगा? कब रुकेगा ये? कोई तरीका? क्या कहाँ कमी रह जा रही है? गलत तरीका है ना। कमी कहाँ रह जा रही है? कमी कहाँ रह जा रही है? इस तरह की घटनाएं जो जवान शहीद हो रहे हैं, कैसे रुकेगा? क्या कमी रह जा रही है? जितने नेता यहाँ के हैं, ये चोर है। ये नेताओं को गाली देते हैं, अपनी कमी हमें दिखते ही नहीं। इस देश का नेता उतना ही बेईमान जितना हम लोग। इस देश की मीडिया उतनी ही बेईमान जितने हम लोग। बेईमानी का आधार है। इस देश के बिजनेसमैन उतने ही चोर जितने की हम लोग। देखते हैं इस पुलिस की गाड़ी में कोई पुलिस अच्छा नहीं है। चलिए, मैं उल्लू टीवी से राजीव, इसका उत्तर बताइए जरूर, कहाँ कमी रह जा रही है? कोई न कोई गद्दार है जो सूचना लीक कर रहा है, वरना ऐसा नहीं होता है। गद्दारी हमारे खून में है। कहाँ बताइए कैसे समस्याएं दूर हो सकती? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दुखी है बस। झूठ बोलते हैं इस देश के लोग। किसी की मौत से किसी को दर्द नहीं होता गोविंद दुबे। किसी की मौत से किसी को दर्द नहीं होता है। झूठ मत बोलिए ना, आज दर्द है, गलत है। झूठ बोलते हैं आप लोग। किसी की मौत से किसी को दर्द नहीं होता है। बहुत दर्द है। झूठ बोल रहे हैं आप, स्वीकार करिए भैया, गलत की सही। नहीं एकदम किसी की मौत से किसी को दर्द, झूठ मत बोलिए, सच्ची बोलिए। किसी के मौत से आज इस शहादत से दर्द है सर। अगर दर्द होता तो हम उसकी गांव में घुस जाते जो ऐसा कर रहा है माधव चौथ। हाँ, तो आज प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि सेना को खुली छूट दे दी उसने कि जैसे चाहे। ये खाली कहते हैं यार, ये खाली इनके जवान में कुछ और है, दिल में कुछ और है। क्योंकि इस देश की जनता नामर्द है, इसलिए इस देश का नेता, अधिकारी, मीडिया नामर्द है। किसी की मौत से किसी को दर्द होता है क्या भाई? जब किसी की मौत से किसी को दर्द होता है क्या? नहीं होता है? नहीं होता। सच्चाई है चाचा, किसी की मौत से किसी को दर्द होता है? किसी सरकार को नहीं हो रहा। हमारे देश के जवान मर रहे हैं, किसी को दर्द हो रहा है क्या? दिल से पूछो, किसी को दर्द नहीं होता है। क्योंकि दर्द उसी को होता है जब मर्द होता है। उस देश में मर्द है ही नहीं। पूरी दुनिया में साले मर्द नहीं, बहुत चौथ भोसड़ी वाले, पूरी दुनिया में मर्द नहीं है। मर्द होते तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। एक मिनट। आजमगढ़ के बसपा सरकार के मंत्री भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे अबे साले राजीव से टकराने की हैसियत किसी की नहीं है। 100 रुपया देने वाले मर्द इस देश शहर में नहीं मिले। 100 रुपया देने वाले मर्द नहीं मिले। इससे बड़ा धिक्कार क्या है? 3 रुपया पर डे देना था, गाल फट गई आजमगढ़ की। लेकिन आपने दिया था, मुझे याद है, और आपने कहा था कि मैं दूंगा। ये 50,000 तनख्वाह पाने वाले टीचर 100 रुपया महीना देने में नानी मर गई इनकी। 100 रुपया महीना देने में नानी मर गई। और हम घुस के लेंगे, घर में घुस के लेंगे। देखता हूं कौन नहीं देगा। भगवान बनेंगे? भगवान नहीं बनेंगे तो जबरदस्ती भगवान बनाएंगे।